हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस 2024-25 यानी कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान विषय का आज आपका जो 23 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका वह सॉल्यूशन है वो मैं इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। तो आज आप पेपर दे के आ गए होंगे। अब आप इसका जो सॉल्यूशन है, अब इसकी जो आंसर की है वो मेरे इस आंसर की के साथ में मैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर दें, इस वाली वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दे। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा। ओके, आई होप आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज सॉल्यूशन। द सब्जेक्ट रहेगा आपका राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो आपका जो सेक्शन वाइज पेपर नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो यहाँ से एमसीक्यूज बेस्ड थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपके जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो था आपका कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका सीकर, ऑप्शन नंबर बी था श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी था जालौर, ऑप्शन नंबर डी था हनुमानगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हनुमानगढ़। तो कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजपूतों की उत्पत्ति से राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है वो चंद्रशेखर और ऑप्शन नंबर डी है वो बर्नी है। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दिया था आपका ऑप्शन चंद्रबरदाई ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए था 1181 एडी, 1182 एडी, ऑप्शन नंबर सी था 1191 एडी और ऑप्शन नंबर डी था 1192 एडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी 1182 एडी। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? जो पंचपीर है उनमें शामिल कौन नहीं है उसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर ए था आपका गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी था आपका रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी था तेजा जी, ऑप्शन नंबर डी था बाबू जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। गोगा जी अब रामदेव जी और बाबू जी है वो पंचपीरों में आते हैं, लेकिन तेजा जी है वो पंचपीर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 था, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, ये रात को ही सुबह मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया था 10th क्लास का। उस मॉडल पेपर में से ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, सारे ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, सारे ऑप्शन एक जैसे ही मिल रहे हैं। बिल्कुल ये जो वही मेरा जो मॉडल पेपर था उसी में से ये आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। आई होप आपने उस मॉडल पेपर को देखा भी होगा, नहीं देखा है तो फिर आपने जो ऐसा भरा होगा, ठीक है ना, देख लेना क्या आंसर है। जो ऑप्शन नंबर ए था नेहवा, ऑप्शन नंबर बी पिपराली, ऑप्शन नंबर सी खंडेला, ऑप्शन नंबर डी था कूड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैंने बताया भी था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी खंडेला। तो वंस अगेन एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद मैं आपको यहाँ से आगे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आई होप आपने कर भी दिया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए था प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी चूरू, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़। तो थेवा कला का संबंध है वो कौन से जिले से है? तो थेवा कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ जिले से है। नेक्स्ट रहेगा आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहा जाता है। यानी कि कोई राजा होता है, उसकी कीर्ति को लेकर के, उसकी विजय को लेकर के, उसकी जो युद्ध की वीरता होती है उसको लेकर के जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके बारे में जो लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए था आपका राशो, ऑप्शन नंबर बी था आपका रूपक और ऑप्शन नंबर सी था आपका विगत, ऑप्शन नंबर डी था आपका वेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए राशो। तो उसको क्या बोलते हैं? राशो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? क्योंकि जो इंसान है वो पहले इंसान है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई है।
तो ये वाला जो संदेश दिया, ये मैसेज दिया था, वो दिया था ऑप्शन नंबर ए आचार्य तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कविराज श्यामल दास दिवाड़िया, ऑप्शन नंबर सी कोमल कोठारी, ऑप्शन नंबर डी था आपका कन्हैयालाल सेठिया। तो ये वाला जो मैसेज है वो आचार्य तुलसीदास ने दिया था कि इंसान पहले इंसान है, उसके बाद में उसका जो मजहब है वो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट केवला देव घना नेशनल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो घना नेशनल जो केवला देव घना नेशनल बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए था धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी सिरोही, ऑप्शन नंबर डी था आपका उदयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए था नागौर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो तेजाजी का जन्म खरदार नागौर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 था कि जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? यानी कि ये कौन सी पेंटिंग से जो पेंटिंग स्टाइल है उससे इनका संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए था आपका अलवर शैली, ऑप्शन नंबर बी झालावाड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी था बीकानेर शैली, ऑप्शन नंबर डी था आपका मारवाड़ शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए अलवर शैली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू बेस्ड। यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 11 तक के सारे एमसीक्यू बेस्ड थे, वो मैंने आपको इनके आंसर है वो बता दिए है, आप मैच कर लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे वंस अगेन एक बार रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन है वो देखें। तो इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, रणकपुर जैन मंदिर नदी के पास स्थित है, तो वो रणकपुर जैन टेम्पल इज लोकेटेड नियर रिवर, तो कौन सी रिवर है? तो वो रिवर है आपकी मथई नदी। कौन सी नदी? मथई नदी, हिंदी में इसको बोलेंगे मथई। तो रणकपुर जैन टेम्पल है वो मथई नदी के किनारे है। और क्वेश्चन नंबर 2 था फिल इन द ब्लैंक्स का, करणी माता की बचपन का नाम था, तो करणी माता के बचपन का क्या नाम था? वो था आपका रिद्धि कंवर। क्या नाम था? रिद्धि कंवर या फिर रिद्धि बाई। अब रिद्धि बाई बोलो तो भी चलेगा, हिंदी वाले इसको लिखेंगे रिद्धि बाई। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम लिखा है रिद्धि बाई। आप हिंदी वालों को लिखना है रिद्धि बाई हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि ब्रह्मा मंदिर में स्थित है, तो ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा टेम्पल इज लोकेटेड, तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? आप सबको पता है, तो वो कहाँ पर है? ये पुष्कर के अंदर है, पुष्कर। पुष्कर, ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग गिव्स इंपोर्टेंस टू बर्ड्स, यानी कि वो पेंटिंग स्टाइल जिसमें बर्ड्स को इंपोर्टेंस दी जाती है, तो वो कौन सी है? तो वो रहेगी आपकी बूंदी पेंटिंग। कौन सी है? बूंदी पेंटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बूंदी चित्र शैली। तो इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो था आपका कि सोजत के लिए प्रसिद्ध है, जो सोजत इस फेमस फॉर, सोजत किस लिए फेमस है? वो आप सबको पता है, सोजत की मेहंदी सबको पसंद है ना, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका मेहंदी। हिंदी वाले इसको लिखेंगे मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 था फिल इन द ब्लैंक्स का कि हर्षद, ये हर्षद होगा, ठीक है ना, हर्षल माता मंदिर स्थित है, हर्षल होगा, ठीक है ना, हर्षद माता, जो हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो ये आपको सबको पता होगा आई थिंक, वो है आपका आभानेरी, आभानेरी दोसा के अंदर। हिंदी वाले लिखेंगे आभानेरी, ठीक है। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, यानी कि एटलीस्ट आपको वन वर्ड या फिर एक वन लाइन के अंदर आपको इसके आंसर जो करने हैं। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि धरती धुरारी गीत के रचयिता कौन थे? धरती धुरारी सॉन्ग वाज रिटन बाय, तो ये सॉन्ग है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये धरती धुरारी है वो लिखा गया था आपका कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैया लाल, कन्हैया, कन्हैया लाल सेठिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, वेरी शॉर्ट टाइप्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम लिखने हैं, तो जैसलमेर के कोई 4 जो टूरिज्म स्पॉट है जो फेमस, उनके बारे में लिखना था आपको। तो जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका, इसमें आप लिख सकते थे सोनार फोर्ट, सोनार का किला, आप सोनार का किला हिंदी वाले लिखेंगे सोनार किला। सेकंड रहेगा इसका आपका, सॉरी है ना, सेकंड रहेगा इसके अंदर आपको लिखना था तनोट माता मंदिर, मैं हिंदी में लिखूंगा ना, तनोट माता मंदिर। थर्ड रहेगा इसका पटवो की हवेली, जैसलमेर के अंदर है, पटवा हवेली, सॉरी वो इंग्लिश आ जाती है बीच में ना, चलो।
उसके बाद में फोर्थ रहेगा आपका गढ़ सीसर झील। वो मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा है तो मैं इंग्लिश मीडियम में इसको इंग्लिश में लिखने की थोड़ी से हैबिट पड़ गई है मेरी, ठीक है। गढ़ सीसर, ठीक है ना, गढ़ सीसर झील, ठीक है ना, देख लेना इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, कन्हैयालाल सेठिया के दो प्रमुख काव्य संग्रह लिखिए। तो कन्हैयालाल सेठिया के दो प्रमुख काव्य संग्रह है वो लिखने थे। तो इसके अंदर आपको जो लिखना है, इसका जो आंसर था उसके अंदर आपके थे, एक तो फर्स्ट था आपका, इसका फर्स्ट रहने वाला है वो रहेगा मंजर, सॉरी मिंजर, मिंजर, मिंजर है ना, मिंजर, मिंजरी, मिंजर, ठीक है ना, मिंजर। और दूसरा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका मायड रोहेलो, ठीक है ना, मायड रोहेलो। इस तरह से हिंदी में इसको देखना, आप हिंदी में सेम ही है, जैसे कि मिंजर है तो मिंजर ही रहेगा, मायड रोहेलो तो माय, कि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में सब एक ही रहती है, ठीक है ना, सेम ही रहती है, प्रॉपर नाउन कभी चेंज नहीं होती है, प्रॉपर नाउन जो होती है वही रहती है, क्योंकि किसी के नाम होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 होता है, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो था आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है ना, तो वो था आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रिगर्सन, ठीक है ना, ग्रिगर्सन, इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 था कि स्वांग से आप क्या समझते हैं। अंडरस्टैंड बाय स्वांग, स्वांग क्या होता है। तो स्वांग क्या होता है, एक पॉपुलर फोक डांस होता है। तो स्वांग क्या होता है, एक प्रसिद्ध लोक नाट्य होता है, एक प्रसिद्ध लोक नाट्य, लोक नाट्य, ठीक है ना, जिसके अंदर सॉन्ग या डायलॉग वगैरह जो लिखे जाते हैं, ये जो बताए जाते हैं उसको बोलते हैं फोक नाट्य, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट आंसर लिखने पड़ेंगे, इसलिए आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर था 18, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो अग्नि नृत्य किससे संबंधित है, तो वो है आपका जसनाथ, जसनाथ, जसनाथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 था आपका, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों के नाम लिखनी है। तो ये तो आप सबको आता होगा कि होली के ऊपर कौन से गीत गाए जाते हैं, उनके नाम लिखने थे, फिर मैं बता देता हूँ इसको। एक तो फाग गाते हैं, ठीक है ना, फाग गाते हैं। उसके अलावा फागन आयो, उसके अलावा रंग दे, इस तरह के जो लोकगीत है वो गाए जाते हैं होली के अवसर पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है, यानी कि फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज लोकेटेड ऑन विच प्लेट्यू। तो कौन से प्लेट्यू पर स्थित है, तो आप सबको पता है मेषा प्लेट्यू पे, यानी कि मेषा पठार। कहाँ पर है, मेषा पठार पर। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो मेषा पठार के ऊपर स्थित है। इस तरह से नेक्स्ट आपका इसी शॉर्ट टाइम आंसर के अंदर था, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के अंदर था आपका क्वेश्चन नंबर 21, पेच वर्क से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेच वर्क, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेच वर्क। तो पेच वर्क क्या होता है, तो पेच वर्क का टाइप ऑफ एक स्विंग होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का टाइप ऑफ स्विंग होता है, अ टाइप ऑफ, यानी कि एक कढ़ाई का एक टाइप होता है ना, सिलने का, जिसको कढ़ाई बोलते हैं, ठीक है ना, विच, जिसके इन विच, जिसमें स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ्स, पीसेज ऑफ क्लोथ्स स्यू टुगेदर, ठीक है ना, स्यू टुगेदर, इनको यानी कि एक साथ में उनको सिला जाता है, उसको बोलेंगे पेच वर्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, मूर्की क्या है, व्हाट इज मूर्की। तो मूर्की क्या होता है, ये भी एक तरह का जो ऑर्नामेंट्स होता है, ठीक है ना, एक तरह की ज्वेलरी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इयरिंग होते हैं, एक तरह के स्मॉल इयरिंग होते हैं टू वियर इन द ईयर। जो मेन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो इसको ज्यादातर पहनते हैं। एक छोटे से एक इयरिंग होते हैं, एक छोटे से इयरिंग, मतलब जो कानों के अंदर पहनी जाती है, बालियां होती है, उसको बोलेंगे मुर्गी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो वेयर इज द मेन टेम्पल ऑफ मावजी लोकेटेड। तो मावजी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आप सबको पता है वो शाबला डूंगरपुर के अंदर, शबला डूंगरपुर के अंदर है, सबला या शाबला जो भी है, सबला डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट रहेगा आपका, इस तरह से ये जो आपकी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे
पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 था कि तुंगा के युद्ध 1787 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि एक शॉर्ट नोट लिखना था जो बैटल ऑफ टोंगा 1787 के अंदर हुआ था। जो बैटल ऑफ टोंगा जो 1787 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना, कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो तीज होती है, यहाँ से जो त्योहार होते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है, उसके बाद में जितने भी त्योहार है वो गणगौर के दिन खत्म हो जाते हैं। इस तरह की ये कहावत है, वो राजस्थानी के अंदर फेमस है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो सारे त्योहार है वो तीज लेके निकलती है और उसके बाद में गणगौर लेके उसको पूरा कर देती है, यानी कि डूब जाती है। तो इस तरह से ये कोई जो फेमस जो एक कहावत है इनकी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपका, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि राजस्थानी पेंटिंग्स है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो फीचर्स है, जो मेन फीचर्स, उसके बारे में इसको आपको आंसर देना, जो टू क्वेश्चन 2 मार्क्स का था आपका शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर, यानी कि एटलीस्ट आपको 5 लाइनों के अंदर इसका आंसर जो करना था। क्वेश्चन नंबर 27 था, राजस्थान के लोकगीत को कितनी कोटियों में विभक्त किया है। तो राजस्थान के जो लोकगीत है उनको कितनी कोटियों के अंदर विभक्त किया है। तो इसका आंसर था जो का करेक्ट 3 कोटियों के अंदर, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर था 3 कोटियों के अंदर। राजस्थान के जो लोकगीत है उनको कितनी कोटियों में विभक्त किया है, वो 3 कोटियों के अंदर विभक्त किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, भव्वई नृत्य के दौरान प्रदर्शित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जो भव्वई डांस होता है उसके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 था, मुगल काल में राजस्थान की सामंत प्रथा में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए थे। तो जो मुगल काल की जो मुगल काल में जो राजस्थान की जो सामंत प्रथा थी उसके अंदर क्या जो परिवर्तन है वो देखे गए थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, मंडावा भारतीय फिल्मी जगत को क्यों लुभा रहा है और ये कहाँ स्थित। तो मंडावा कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये मंडावा है झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 31, काफी क्वेश्चन आए थे ना। क्वेश्चन नंबर 31 था आपका कि पंडित झाबरमाल के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में कई कार्यों के उल्लेख कीजिए, यानी कि जो पत्रिकाता के पिता कहा जाते हैं पंडित झाबरलाल शर्मा, उसके बारे में जो आपको लिखना था, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किए जो वो लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 32 था आपका, स्वामी केशवानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो स्वामी केशवानंद की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना था। ये 2 मार्क्स का था, एटलीस्ट 4 या 5 लाइन के अंदर आपको इसका आंसर करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, लहरिया के विभिन्न प्रकार एवं उसके नाम बताइए। तो लहरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो प्रकार है वो बताने थे और उसके बारे में, यानी कि उनको किस टाइप पर, यानी कि किस टाइम पर उनको, किस पीरियड में उनको क्या बोला जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, उनको डिफ्रेंशिएट करना था। उसके बाद थे आपके क्वेश्चन नंबर जो थे वो लॉन्ग आंसर टाइप थे, यानी कि ऐसे टाइप थे। तो ऐसे टाइप के अंदर क्वेश्चन थे, उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 34 था कि राजस्थान के पंचपीरों का वर्णन। जो पंचपीरों के अंदर नाम आते हैं उनके, जैसे कि रामदेव जी, पाबू जी, हरबू जी, ठीक है ना, तो ये जो गोगा जी, ये पंचपीर है, तो उन पंचपीरों के नाम के बारे में यानी कि आपको वर्णन करना, यानी कि हर एक जो पीर है उनका जो नाम लिखना था और उसके जो इंट्रोडक्शन है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो आपको लिखना था। इस तरह से ये 5 पॉइंट आपके बन जाते हैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता बताइए, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान के क्या फीचर है उसके बारे में आपको लिखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान की क्या फीचर है वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 कि कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों पर प्रकाश डालिए। जो कान्हड़ देव जो जालोर का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, उन दोनों के बीच में क्या कैसे रिलेशन रही है, ठीक है ना, उसके बारे में जो वो आपको यहाँ पे आंसर करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, घूमर नृत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, ठीक है ना, तो उस घूमर डांस के ऊपर आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, एक शॉर्ट नोट है, वो लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, विगत व वैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि विगत क्या होती है और वैली क्या होती है, उन दोनों के बीच में आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था क्वेश्चन नंबर, वो था आपका राजस्थान के 5 धार्मिक स्थलों पर एक लेख लिखिए, यानी कि आपको राजस्थान के कोई जो रिलीजियस प्लेस थे, ठीक है ना, 5 जो धार्मिक स्थल थे, कोई शुक्र हो गया, ठीक है ना, इस तरह से जीण माता हो गया, तनोट माता हो गया, इस तरह से 5 कोई धार्मिक स्थल है, वो जैसे कि आपका बालाजी हो गया, ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी 5 जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में आपको लिखना था, ठीक है ना, और हर एक के बारे में आपको थोड़ा यानी कि डिस्क्रिप्शन एक आपको लिखना था, पैराग्राफ राइटिंग करनी थी। तो इस तरह से ये आपकी जो आज की जो आंसर पेपर हुआ था आपका शौर्य परंपरा का, यानी सॉरी सॉरी राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर का, ठीक है ना, उसकी जो आंसर की है मैंने बता दी है आपको, 1 बाय 1 इसके सारे क्वेश्चन है वो आंसर बता दिए है। आप अपने जो आज पेपर दे के आए हो उसके साथ में इसकी जो आंसर है उसको मैच करके देख लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मुझे ही पता चले कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन और कितने आपके राइट है, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर उसको बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, भूलना मत सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।